पुरानी दिल्ली ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? भीड़, तंग गलियां, ट्रैफिक का शोर, यही सब ना। लेकिन अगर हम ये कहें कि सारी आफरा तफरी के नीचे एक बेहतरीन मंसूबा बंद शाही शहर छुपा हुआ है, तो चलें आज इसी में गहराई से उतरते हैं और शाहजहानाबाद के राजों से पर्दा उठाते हैं। हाँ, तो ये मंजर काफी जाना पहचाना है। जिंदगी से भरा हुआ लेकिन थोड़ा बेतरतीब, थोड़ा घना। यही तो पहचान है आज की पुरानी दिल्ली की। लेकिन असल सवाल तो ये है कि क्या ये शहर हमेशा से ऐसा ही था? क्या इस भीड़ के पीछे कोई और ही कहानी छुपी है? तो आइए जरा वक्त में पीछे चलते हैं, इस भीड़ की तहों को एक एक करके हटाते हैं और देखते हैं कि इस शहर की असल शक्ल कैसी थी। देखिए, पुरानी दिल्ली का असल नाम था शाहजहानाबाद। ये कोई ऐसी वैसी बस्ती नहीं थी, बल्कि दरियाए जमुना के किनारे बसाया गया एक शानदार, पूरी तरह से प्लान किया हुआ मुगल शहर था, एक अजीम सल्तनत का दारुल हुकूमत। तो फिर आखिर इस पोशीदा शहर का मास्टर प्लान था क्या? आइए देखते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि पूरे शहर का डिजाइन एक पंखे की शक्ल में तैयार किया गया था। सोचिए, एक पंखा, ये इस्तिआरा उसके मुनज़्ज़म ढांचे को समझने में बहुत मदद देता है। अब अगर इस पंखे को समझे तो इसका मरकज यानी शहर का दिल था लाल किला, और इस दिल से बिल्कुल जिस्म की नसों की तरह दो मरकजी सड़कें निकलती थीं जो पूरे शहर में जिंदगी दौड़ाती थीं, और इन्हीं सड़कों ने शहर को 3 अलग अलग हिस्सों में तकसीम कर दिया था। शहर की जो सबसे अहम नस थी वो लाल किले से सीधा फतेहपुरी मस्जिद तक जाती थी। और हाँ, ये रास्ता आज भी दिल्ली की जान है और इसे हम सब चांदनी चौक के नाम से जानते हैं। लेकिन कहानी में असल ट्विस्ट अब आता है। सिर्फ चांदनी चौक ही मरकजी सड़क नहीं थी, एक और बड़ी सड़क भी तामीर की गई थी, और उसने शहर के डिजाइन में एक बहुत ही अहम किरदार अदा किया। ये जो 2 सड़कें थी ना, ये सिर्फ रास्ते नहीं थे, बल्कि इन्होंने शहर की समाजी साख्त को भी शक्ल दी। तो हुआ ये कि शहर मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ शाही खानदान और अमीर तबके की शानदार हवेलियां थीं, दूसरी तरफ कुछ इलाके थे जो मुकम्मल मंसूबाबंदी से बसाए गए थे, और इन दोनों के बीच में एक ऐसा हिस्सा था जो वक्त के साथ साथ खुद ब खुद गुंजान होता चला गया। मतलब शाहजहां एक ही वक्त में मोहतात मंसूबाबंदी और कुदरती शहरी तरक्की का एक बहुत ही दिलचस्प मिक्सचर था। यही उसकी खूबसूरती भी थी और यही उसकी पेचीदगी भी। और फिर अंग्रेज आए और शाहजहानाबाद की शक्ल हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। और ये तब्दीलियां बहुत तेजी से आईं। 1857 के बाद लाल किले की कई इमारतें गिराकर उसे एक फौजी अड्डे में बदल दिया गया। फिर 1860 की दहाई में रेलवे लाइन बिछा दी गई। 1910 में चांदनी चौक की मशहूर जमाना नहर को ढक दिया गया, और आखिरकार 1911 में एक बिल्कुल नई राजधानी नई दिल्ली का ऐलान कर दिया गया। खास तौर पर रेलवे लाइन ने तो शहर के बीचों बीच एक ऐसी लकीर खींच दी जिसने इस पंखे की शक्ल वाले शहर को अमली तौर पर 2 टुकड़ों में काट कर रख दिया। और इससे बेहतरीन मिसाल क्या होगी कि ये तब्दीलियां कितनी गहरी थीं। कभी चांदनी चौक के बीच से एक खूबसूरत नहर बहती थी, जिसे अंग्रेजों ने बंद करके एक पक्की सड़क बना दिया। इस एक तब्दीली ने उस जगह की पूरी रूह ही बदल दी। तो इतनी सारी तब्दीलियों के बाद आखिर शाहजहानाबाद की विरासत का क्या बना? शाहजहानाबाद के लिए शायद सबसे बड़ा धचका वो था जब अंग्रेजों ने इस शहर को छोड़कर ठीक उसके बराबर में एक बिल्कुल नई राजधानी यानी नई दिल्ली तामीर करने का फैसला किया। इस एक फैसले ने शाहजहानाबाद को जैसे माजी का एक किस्सा बनाकर रख दिया। तो अगली बार जब पुरानी दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली गलियों में हों, तो बस एक लम्हे के लिए ये जरूर सोचिएगा कि जहां आज ये ट्रैफिक और भीड़ नजर आती है, वहां कभी एक बेहतरीन मंसूबाबंद शाही शहर हुआ करता था। ये सोचने की बात है कि क्या आज की इस अफरा तफरी और भीड़ के नीचे शाहजहानाबाद की वो मंसूबाबंद रूह किसी न किसी शक्ल में अब भी जिंदा है।